की रहमत, कुरान बशारत, मोहम्मद की बशारत, कुरान हिदायत, मोहम्मद की हिदायत। लेकिन यहाँ आके मैं क्या करूँ कि परवरदिगार आलम खुद अपने मोहम्मद को कुरान से आगे बढ़ा रहा है। भाई कुरान रहमत है, कुरान हिदायत है, कुरान बशारत है, इनके लिए कहा लिल मुस्लिमीन, फिर मोहम्मद क्या है, कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान बशारत है, कुरान हिदायत है, कुरान रहमत है, लेकिन किनके लिए? मुस्लिमीन के लिए, मोहम्मद आलमीन के लिए। कुरान मुसलमानों के लिए है, मोहम्मद कायनात के लिए है। कुरान मेरे और तेरे लिए है, लेकिन मोहम्मद सारी दुनिया के लिए है। यही फर्क नहीं, आगे भी मैं एक और फर्क आपकी खिदमत में बयान करूंगा, फिर मैं अपने मौजूद की तरफ बढ़ने की कोशिश करूंगा। परवरदिगार आलम ने कुरान को हर मकाम दिया, कुरान को मर्तबा दिया, कुरान को बुलंदी दी, कुरान को मौजूदा दिया, लेकिन कुरान को खुदा ने कोई दूसरा कुरान नहीं दिया। ये मेरे मोहम्मद का मकाम है कि परवरदिगार आलम ने मोहम्मद को मकाम दिया, इज्जत दिया, शरफ दिया, मंजिलत दी, मर्तबा दिया, लेकिन इसके बावजूद एक मोहम्मद नहीं बल्कि 14 मोहम्मद है। फर्क इतना है कि ये रेल में रखा है वो भी कुरान है, मोहम्मद की कुरान है, रेल में रखा वो कुरान साबित कहलाता है, और जो मोहम्मद है वो कुरान नातिक कहलाता है। कुरान साबित के लिए दूसरा कुरान नहीं मिला, लेकिन कुरान नातिक की फजीलत इतनी है कि कुरान नातिक को समझने के लिए 14 कुरान और दे दिए। कुरान पहला कुरान उन 14 कुरानों में से खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है, जिसको रिसालत का कुरान कहा जाता है। दूसरा अली मुर्तज़ा इमामत की कुरान कहा जाता है। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तहारत का कुरान, इमाम हसन मुज्तबा सखावत का कुरान, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहादत का कुरान, इमाम ज़ैनुल अलैहिस्सलाम इबादत का कुरान, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम इल्म का कुरान, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सदाकत का कुरान, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हिकमत का कुरान, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम रज़ात का कुरान, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम हिदायत का कुरान, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम शराफत का कुरान, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जलालत का कुरान है। अब मैं आपको तारीखी जुमला देने जा रहा हूँ कि इन तमाम कुरानों को मिला के रिसालत का कुरान, इमामत का कुरान, हिदायत का कुरान, तमाम कुरानों को मिला के एक अकेला जो कुरान है वो मेरे और आपके इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं। आपका जवाब देना इस बात का सबूत देता है कि बयान करने वाला बयान करते चला जाता है, लेकिन समझने वालों का कोई पता नहीं होता। लेकिन आपके जवाब से पता चल रहा है कि आपको कुछ न कुछ समझ आ रहा है। दुनिया ने हमसे एतराज किया कि भाई ये मुहर्रम हराम में रसूल के फज़ाइल बयान नहीं करते, तो आप हम रसूल के फज़ाइल बयान करें। खुदा के कहने के मुताबिक हमने तो रसूल को आगे बढ़ा दिया। अब आप क्या कहना चाहते हो? हमने खुद से तो नहीं कहा कि रसूल ने कहा कुरान मुस्लिमीन के लिए, फिर रसूल के बारे में फरमाया जो हमारा सन्ना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कुरान मुसलमानों के हैं, लेकिन रसूल जो है आलमीन। एक और वजह और फजीलत बयान करना चाहूँगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शिया हाजिर हुआ, सलाम पेश किया, मौला ने सलाम का जवाब दिया, कहने लगा मौला आपकी खिदमत में मैं एक मसला लेकर आया हूँ। मौला ने कहा अर्ज़ कीजिए क्या मसला है? कहने लगा यार इब्न रसूलिल्लाह, ए फरज़ंद रसूल, आपके नामा जद अमजद रसूल खुदा ने फरमाया है अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, वकुल्लुना मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद है,
مسکرائے, کہا اے مرد مومن ایسے ہی آیا ہے یا کوئی وضو بھی کر کے آیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ یا مرد رسول میں وضو کر کے آیا ہوں. مولا نے کہا جا ریل میں قرآن رکھا ہے, قرآن لے کر آ. شخص گیا ریل سے قرآن اٹھا کے لے کے آیا. مولا نے کہا آپ قرآن اٹھاؤ, اور اس نے مولا نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگا سورہ حمد ہے. پیج پلٹا آپ کیا ہے؟ کہنے لگا سورہ بقرہ ہے. پیج پلٹا آپ کیا ہے؟ کہنے لگا سورہ نساء ہے. پیج پلٹا آپ کیا ہے؟ کہنے لگا سورہ لیل ہے. پیج پلٹا آپ کیا ہے؟ کہنے لگا سورہ قدر ہے. پیج پلٹا آپ کیا ہے؟ سورہ اخلاص ہے. پیج پلٹا آپ کیا ہے؟ سورہ ناس ہے. مولا نے الحمد سے لے کر والناس تک 114 سورے اسے گنوا دیے. اس کے بعد اسے کہا اب اے مرد مومن قرآن بن کر. اب اس نے قرآن بند کیا تو اس نے سوال پوچھا کہ آپ کا جواب کیا ہے؟ کہنے لگا مولا قرآن ہے. مولا نے کہا عجیب آدمی ہے, کبھی تو حمد کہتا ہے, کبھی تو بقرہ کہتا ہے, کبھی تو نساء کہتا ہے, کبھی تو آل عمران کہتا ہے, کبھی تو واللیل کہتا ہے, کبھی تو قدر کہتا ہے, کبھی تو والناس کہتا ہے. جب بند کر کے دیکھا تو قرآن کہتا ہے. عجیب بات نہیں ہے. وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب میں نے قرآن کو کھول کے دیکھا تو کوئی حمد نظر آیا, کوئی بقرہ نظر آیا, کوئی لیل نظر آیا, کوئی قدر نظر آیا, کوئی ناس نظر آیا. لیکن جب مولا میں نے قرآن کو بند کر کے دیکھا تو میں نے پورا قرآن دیکھا. یہی معاملہ رسول یعنی رسول اللہ نے اس کے سامنے پیش کیا کہ دراصل سمجھانا بھی میں آپ کو یہی چاہتا تھا کہ جب آپ ہمیں الگ الگ کر کے دیکھو گے تو کوئی علی نظر آئے گا, کوئی حسن نظر آئے گا, کوئی حسین نظر آئے گا, کوئی زین العابدین نظر آئے گا, کوئی محمد باقر نظر آئے گا. لیکن سب کی سیرت کو دیکھو گے تو ہم سب کے سب محمد ہو جائیں گے. جب نعرہ لگاتے ہیں نا, کیونکہ ہم علی کے ماننے والے ہیں, نعرہ شرما کر وہ لیتا ہے جس کے پیر, جس کے لیڈر نے کسی نہ کسی میدان میں اسے شرمندہ کیا. میرے اور آپ کے پیر تو ایسے نہیں, مجھے اور آپ کو تو کسی نے شرمندہ نہیں کیا, بلکہ ہر میدان میں مجھے اور آپ کو سنجور دیا. جب نعرہ لگاتے ہو نا ایسا نعرہ لگاؤ کہ آج کے آخر ہے ماشاء اللہ. جب دنیا ایسی ہے کہ جب یزیدی ہونے پر نہیں شرماتا تو میں اور آپ حسینی ہونے پر. اصل بات ہے معاملہ یہ ہے کہ میں کوئی زبردستی والا خطیب نہیں کہ جیسے آپ کے سامنے آ جاؤ, بولنا شروع کرو, ختم کرو, چلا جاؤ. جب سے میں نے مجالس پڑھنا شروع کیا 2014 سے لے کر تب سے لے کر اب تک میدانوں میں پڑھنے کا عادی ہوں, قبرستانوں میں پڑھنے کا عادی نہیں. ہم واقعی اگر غور کریں تو میدانوں کے لوگ ہیں, قبرستانوں کے لوگ نہیں ہیں. کیونکہ دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہر لیڈر کو جس کو بھی پایا ہے میدان سے پایا ہے, قبرستان سے نہیں پایا. ہم نے رسول خدا کو پایا بدر کے میدان سے, علی مرتضیٰ کو پایا خیبر کے میدان سے, فاطمہ زہرا کو پایا مبارکہ کے میدان سے, حسن مصطفیٰ کو پایا صفین کے میدان سے, اور اگر حسین مظلوم کو پایا تو کربلا معلّہ کے میدان سے. ہم میدان کے ہم غدیری میدان کے بندوں کا سننے کا سمجھنے کا انداز ہے. دیکھنے والے کو رقص ہوتا ہے کہ بھائی یہ سنتے کیسے ہیں, بیان کرنے والا بیان کیسے کرتا ہے. تو اگر میں اور آپ توجہ کر کے سننے کی کوشش کریں گے تو یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے. نہیں اگر آگے ٹائم پاس کر کے سوچے چلے جائیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں. مقصد امام حسین کو سمجھنا اصل بات ہے اور رسم ادا کرنا کوئی اور بات ہے. مقصد امام حسین علیہ السلام یہی تھی کہ انسانوں کے اندر انسانیت کو زندہ کرنا. آج محرم الحرام میں دیکھیں شیعوں کی قلت کے باوجود دنیا کے ہر گھرانے میں چھوٹا بچہ بھی اندر نہیں بیٹھتا ہے. جب وہ گلاس پکڑ کے دروازے پہ سامنے آتا ہے کہ آپ کو پانی پلانے کے لیے, یہی تو حسین چاہتے تھے, یہی تو انسانیت کا جز ہے. اصل مقصد امام حسین سمجھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. سلام علیکم. بس المختصر میں جو
वसल्लम फरमाते हैं इन्ना लिक़त्ल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तब्रुलु अबदा। क़त्ल हुसैन व खून हुसैन में ऐसी हरारत, ऐसी तड़प मौजूद है कि जो मोमिनीन के दिलों को गरमाती रहेगी, और ये तड़प, ये बुलबुला कभी खत्म नहीं होगा। और आज देखें दुनिया भर में यही हरारत को तड़प दुनिया कोशिश करती है खत्म करने की, लेकिन साल बसाल खत्म होने के बजाय बढ़ रही है। ये रसूल का फरमान है, क्योंकि दुश्मन भी रसूल को सादिक़ो अमीन मानते थे। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे भाई हमें इमाम मजालिस बर्पा करते हैं, कोई रोकता नहीं। कोई नुसैरी आपको नहीं रोकेगा, कोई यहूदी आपको नहीं रोकेगा, कोई ईसाई आपको नहीं रोकेगा, रोकेगा कौन? असल मसला हम फिर उन मुसलमानों को मुसलमान कैसे हैं? दुनिया सवाल करती है कि मिंबर से हक बयान न किया जाए, फिर ये क्या है भाई? नवाज़े रसूल की हम गम मनाते हैं, मुहर्रम अदा व जुलूस बरामद करते हैं, और उस पर फर्क नहीं किया जाता है। मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश किया जा रहा है। रसूल ने कहा कि क़त्ल हुसैन व खून हुसैन में ऐसी हरारत और तड़प मौजूद है जो मोमिन के दिलों को गरमाती है। आज यही तड़प, यही वलवला, यही जज्बा बारिश बना कि मैं और आप घरों से निकल कर इमाम बरगाहों तक पहुंचे। यही तड़प, यही वलवला, यही जज्बा, यही जोश बारिश बनेगा कि कल हम मैदान में उतर के, हम आप मैदान में उतर के वही सराय हल नासिर की जवाब देंगे, लब्बैक या हुसैन के पूरी दुनिया में नारे गूंजेंगे। और हमारा बच्चा बच्चा बड़ा नहीं, बच्चा बच्चे ये कहता हुआ नजर आता है, बच्चा बच्चे यजीदी पैरोकारों को ललकारते हुए ये कहता हुआ नजर आता है कि पूछो यजीद से कि तेरा राज कहाँ है, पूछो यजीद से कि तेरा राज कहाँ है, वो खून से आलूद तेरा ताज कहाँ है। जिंदा है हुसैन इब्न अली, जिंदा रहेगा लानत के सिवा और तेरा। यही जज्बा, यही बलबला बास बन रहा है कि मैं और आप आज हमारे अंदर एक जज्बा तहरुक पैदा होता है, हमारे अंदर ऑटोमेटिक एक दर्द दिल पैदा होता है इंसानों के लिए, हमारे अंदर एक इंसानी जज्बा पैदा होता है, इंसानियत का। इंसान तो सब है, लेकिन इंसानों के अंदर जब इंसानियत न हो तब तक नहीं। असल मसला इंसानियत का है कि जब तक हमारे अंदर इंसानियत आएगी हम इंसान बन जाएंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। और मकसद भी यही है कि लिकाउल्लाह का असल मकसद क्या है कि इंसान के अंदर इंसानियत का पैदा करना। और मेरे और आपके मौला ने हमारे अंदर इंसानियत पैदा करने के लिए इतना माना। सवाल ये है कि रसूल ने तो फरमाया इन्ना लिक़त्ल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तब्रुलु अबदा। मोमिन के दिलों के अंदर ये तड़प, ये वलवला रहेगा और हमेशा तक रहेगा। तो सवाल ये पूछना चाहेंगे कि क्या ये वलवला हर किसी के अंदर मौजूद हो सकता है? क्या ये वलवला अंदर पैदा करने के लिए कोई शर्त भी है, कोई दलील भी है? तो हाँ, शर्त है। रसूल ने खुद बयान किया मोमिन होना शर्त है। जब तक मोमिन न हो उसके अंदर वलवला नहीं होगा। फिर मातम व आज़ादी को जब नहीं होगा तो रोकने की कोशिश करेगा। दूसरी शर्त इस वलवले और तड़प के अंदर मौजूद होने की हलादारा होना चाहिए। और जब हलादारे की बात आती है तो सब के सब यानी चेहरे मुरझा जाते हैं, परेशान होते हैं, भाई ये क्या हो रहा है। मैं दलील पेश करूंगा। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आराम फरमाते, इतने में एक शख्स छोटे बच्चे को लेके, अपनी ज़ौजा को लेके बारगाह रिसालत में आया, सलाम पेश किया, जवाब सलाम मिला, कहने लगा या रसूलल्लाह मसला लेकर आया हूँ। रसूलल्लाह ने फरमाया अर्ज़ कीजिए। कहने लगा या रसूलल्लाह ये जो औरत है ये मेरी ज़ौजा है, ये बच्चा मेरी ज़ौजा का बच्चा है। रसूलल्लाह ने ताज्जुब से पूछा, अजीब बात है, ज़ौजा तेरी है, बच्चा तेरी ज़ौजा का है, क्या ये बच्चा तेरा नहीं? कहने लगा मोला यही मसला लेकर आया हूँ रसूलल्लाह कि मुझे शक है कि ये बच्चा मेरा है या नहीं है। रसूलल्लाह ने पूछा वजह क्या है? कहने लगा या रसूलल्लाह वजह ये है कि लोग मुझे ताने देते हैं, तू भी गोरा है, तेरी ज़ौजा भी गोरी है, तू भी गोरा, तेरी ज़ौजा भी गोरी, लेकिन ये बच्चा
काला पैदा हुआ है, तो कहीं न कहीं तेरी ज़ौज ने खयानत की होगी, कहीं न कहीं कोई न कोई और होगा जिसकी वजह से तुम दोनों घोड़े और ये काला। फिर एक मर्तबा रसूल करीम कदर उस खातून की तरफ मुतवज्जो हुए, पूछा खातून तू क्या कहती है? कहने लगी या रसूल अल्लाह, अभी इसी वक्त मेरे हाथ में कुरान मजीद फुरकान हमीद थमा दी जाए तो मैं यही कहूंगी कि वल्लाह कुरान की कसम है कि ये बच्चा मेरा है और इस बच्चे का बाप यही शख्स है जो मेरा शौहर है। यही गुफ्तगू चल रही थी बारगाह रिसालत में, शहंशाह इमामत तशरीफ लाए। जब बारगाह रिसालत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यानी मस्जिद नबवी में कदम रखा तो जब इस बच्चे की नजर इमाम पर पड़ी तो ये बच्चा अपनी मसनद से उठ खड़ा हुआ और इमाम की ताज़ीम बजा लाने लगा। फिर रसूलुल्लाह ने कहा जाए शख्स मैं गारंटी देता हूँ कि यह बच्चा हलाली है, यह बच्चा तेरा ही है। ताज्जुब से पूछने लगा कि या रसूलुल्लाह वजह क्या है, दलील क्या है? मैं दलील चाहता हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क्या तूने नहीं देखा कि मेरा नवासा हुसैन आ रहा था, तो जब उसकी नजर मेरे नवासे पर पड़ी तो जब भी ये इसने देखा अगर मेरे नवासे की ताज़ीम में अपने मसनद से उठ खड़ा हुआ। दुनिया वालों जान लो कि मेरे हुसैन की ताज़ीम वही कर सकता है जो हलाल था। सुभान मौजूद बहुत ज़्यादा तवील है लेकिन मैं कोशिश करूंगा मुख्तसर करने की, बस कम हो लेकिन समझ में आ जाए तो यही काफ़ी है मेरे लिए। एक जुमला भी हो और आप तक वो जुमला में पहुंचाना चाहा यानी पहुंचा पाया तो ये मेरे लिए मेरी सआदत है और मेरी कामयाबी है। कि रसूल ने कहा कि ये हरारत और ताकत मोमिनों के अंदर होगी और हलाजादों के अंदर होगी। आप खुद सोचते कि आगे में यानी सब कुछ खोल खोल के बयान नहीं कर सकता। अब करबला वालों ने तो हुसैन इब्न अली की पुकार पर लब्बैक कहे, 72 असहाब और अंसार इमाम के पुकार पर लब्बैक कह के चले गए, लेकिन इमाम ने तो सबको बुलाया था। इमाम ने हज रोक के हज छोड़ के करबला की तरफ रवाना हुए। वजह क्या थी? वहाँ उस वक्त हज बजा लाने का वक्त नहीं था, हज बजाने का वक्त। घरों में बैठ के नमाजें यार मस्जिदों में बैठ के नमाजें पढ़ने का वक्त नहीं था, बल्कि इस नमाज को बचाने का वक्त। क्योंकि ये यजीद नमाज को पामाल कर रहा था हुक्म में खुदाबंदी को कि जो खुदा ने जिन कामों को हराम किया था हलाल कर रहा था और जो हलाल से उन्हें हराम करार दे रहा था। ऐसी हालत में वजह ये बनी कि नमाज को बचाना था, हज को बचाना था, अमर बिल मारूफ को करना था। तो ऐसे मौके में हज छोड़ के गए, लेकिन लब्बैक कहने वाले बाशऊर अफराद सिर्फ और सिर्फ 72 चले गए। लेकिन जाने के बाद भी मुख्तलिफ मकामात पर इमाम ने उन पर एहतमाम हुज्जत कर दिया कि भाई आप भी वो कहे चले जाओ, मैं जिस मकसद के लिए बढ़ रहा हूँ वो मकसद शहादत का। नतीजा क्या होगा? मेरे साथ आएंगे तो ये एक नई कमीने दुश्मन से मेरा पाला पड़ा। नतीजा ये होगा कि नमाज रसूल को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन उन 72 असहाब व अंसार ने मुझे और आपको एक पैगाम दिया, क्योंकि हम भी दावा करते हैं कि मैं और आप भी आशिक़ हुसैन हैं। तो क्या हमें मालूम है कि करबला वालों ने मुझे और आपको क्या दर्द दिया? ऐसे हालात में कि जब हाजी हज में मसरूफ थे, नमाजी नमाज में मसरूफ थे, हुफ़ाज़ कुरान हिफ़्ज़ करने में, कुरान तिलावत करने में लगे हुए थे, ऐसी हालत में वो निकले, इमाम की पुकार पर लब्बैक किया, इमाम को पहचाना कि हक पर कौन है, बातिल पर कौन है। मुझे और आपको पैगाम आज मुख्तसर शॉर्ट अल्फाज में आपकी खिदमत में बयान करके आपकी ज़हमतों को तमाम करूँगा कि करबला वालों ने मुझे और आपको दर्ज क्या दिया। करबला वालों ने मुझे और आपको दर्ज ये दिया कि जब एक तरफ से दुनिया की आवाज़ आए, एक तरफ से दीन की आवाज़ आए, एक तरफ माल और दौलत कमाने का सिलसिला हो, एक तरफ माल और दौलत लुटाने का सिलसिला हो, एक तरफ इहराम मारने का सिलसिला हो, एक तरफ कब्र को जेब तक करने का सिलसिला हो, एक तरफ से यजीद इब्न मुआविया की आवाज़ आए, एक तरफ से हुसैन इब्न अली की आवाज़ आए। तो ए हुसैन के चाहने वालों, ए आशिक़ हुसैन, तुम समझ लेना कि आप दुनिया की आवाज़ को रद्द करो, दीन की आवाज़ को कबूल करो, माल और दौलत लुटाने के सिलसिले की तरफ न पढ़ो, माल और दौलत कमाने के सिलसिले को तरक करो, बांधे हुए इहराम को उतार दो, कफन को जेब तन करो, यजीद इब्न मुआविया की आवाज़ पर लानत करो और हुसैन इब्न अली की आवाज़ पर लब्बैक।
यही पैगाम आगे लेके बढ़े, जुलूस आज़ा में बराबर होगा। आप इंशाअल्लाह अपने हुसैनी होने का सबूत दें। वहाँ पे ऐसी हरकत, ऐसी सकरात से बात रहे कि कोई कहे कि देखो यार, ये अपने इमाम के गम में बाहर निकले और ये क्या था। हम इमाम के आशिक, हमने सब कुछ छोड़ दिया। वही करबला वालों के जो हमने हमें दर्द दिया था हमने अपना लिया। माल कमाने का सिलसिला तरक करो, तरक किया। मजदूर मजदूरी पे नहीं जाता, नौकरी करने वाला नौकरी करने नहीं जाता। हर कोई मजालिस आज़ा पे मकसद हुसैन सुनने के लिए आता है, बयान करने वाला बयान करता है। क्या यही काफी है? नहीं। मैदान अमल में आके मैं और आपने हुसैन इब्न अली की पुकार पर लब्बैक किया। यही लब्बैक की सदाई अगर क्या खूब है कि इमाम बारगे से ही शुरू हो जाए, आपकी रिहर्सल हो जाएगी, दुनिया देखेगी कि भाई देखो हुसैनी ऐसे होते हैं। आज दुनिया मुझे और आपको खत्म करना चाहती है, लेकिन ये दुनिया की भूल है। हमारे अंदर हैदरी खून है, हमारे अंदर करबलाई खून है, कोई खत्म नहीं करता। वो 72 जिसका दावा किया कि वो खत्म हो गए, लेकिन आज दिखाए ना यजीद का दावा हर तरफ से कर रहा है। तो और मुख्तसर एहसास करें। अब मैं मसाइल के चंद जुमले आप लिखे पर मैं बयान करके आपके ज़हन में जो बयान करूँगा, आप खुद एहसास करें।